हेलो एवरीवन। आज अगेन मैं लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक और नई प्रॉब्लम के साथ आपके साथ हूँ। आज हम देखेंगे कि हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम ए अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। सॉर्टेड लिंक लिस्ट वाली जो प्रॉब्लम है, रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिंक लिस्ट, वो काफ़ी आसान है। इसी प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, बट ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है, रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये इनपुट में कुछ इस तरीके से एक अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट आपको गिवन होगी 1383117, जिसमें मतलब कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यही एक चैलेंजिंग टास्क है हमारे पास। आउटपुट इसका कुछ इस तरीके से होना चाहिए 13817। जो डुप्लीकेट्स हैं उसको हटा के सारे यूनिक एलिमेंट्स आपके होने चाहिए। नाउ इसके 3 मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए। जो मेथड नंबर 1 है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच है, जो कि सबसे पहले आपके माइंड में यही सॉल्यूशन आएगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n² है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। आइए इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से। नाउ इस मेथड में हम 2 लूप का यूज़ करेंगे और 2 लूप का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेसिकली आइडिया ये है कि सपोज इस तरीके से ये आपको लिंक लिस्ट गिवन है। ओके, आइडिया ये है कि एक लूप के थ्रू हम हर एलिमेंट्स को 1 बाय 1 विजिट करेंगे। ओके, जो आउटर लूप होगा और जो इनर लूप होगा वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के डुप्लीकेट को चेक करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने 2 लूप लिए, एक लूप 1 बाय 1 ईच एलिमेंट को विजिट करेगा और उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में दोबारा से उस पूरी लिंक लिस्ट को दोबारा से चेक करेगा कि क्या इस एलिमेंट के अगेंस्ट कोई और डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे। 1 को पकड़ने के बाद इसके आगे की पूरी लिंक लिस्ट को विजिट करेंगे और देखेंगे कि कोई डुप्लीकेट है कि नहीं। हमने, और ये कुछ इस तरीके से होगा, तो हमने क्या है कि पहली इटरेशन के दौरान 1 के डुप्लीकेट्स को चेक करेंगे। 3 नहीं है, 1 है तो इसको रिमूव कर देंगे। 2 नहीं है, 4 भी नहीं है 1 का डुप्लीकेट, और 2 भी नहीं है। तो जो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन है, जो आपका आउटपुट होगा वो होगा 1 3 2 4 2। ऑलराइट, ऐसे ही जैसे पहली इटरेशन ख़त्म हो जाएगी, अब दूसरी इटरेशन में आओ आप। दूसरी इटरेशन में क्या है, दूसरी इटरेशन में हम 3 को पकड़ेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को। 3 को पकड़ने के बाद चेक करेंगे क्या इसके डुप्लीकेट्स आगे की लिंक लिस्ट में मौजूद हैं कि नहीं है। नाउ 1 तो रिमूव हो चुका है तो इसको तो हटा दो, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हो। 3 के डुप्लीकेट्स चेक करेंगे इसके अंदर, तो 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये एज इट इज़ आउटपुट आ गया। ओके, आफ्टर सेकेंड इटरेशन ये आपका, आफ्टर फर्स्ट इटरेशन ये आउटपुट था, सेकंड के बाद ये आउटपुट था, थर्ड के बाद आपका ये आउटपुट था। ऑलराइट, नाउ आफ्टर सेकेंड इटरेशन हम थर्ड इटरेशन अप्लाई करेंगे। थर्ड इटरेशन में 2 के डुप्लीकेट्स चेक करेंगे हम इसमें, तो 4 है नहीं है, 2 का 2 डुप्लीकेट है तो इसको रिमूव कर देंगे। इसको रिमूव करने के बाद जो आफ्टर थर्ड इटरेशन आपका आउटपुट है वो आएगा 1 3 2 4। ओके, नाउ फोर्थ इटरेशन अप्लाई करो, तो हम 4th के डुप्लीकेट्स ढूंढेंगे इसके आगे, तो इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 4th इटरेशन का आउटपुट एज इट इज़ आ गया। तो उसके बाद ड्यूरिंग द 5th इटरेशन जो पॉइंटर होगा हमारा नल पे पॉइंट करेगा और हम लूप को ब्रेक कर देंगे। तो इसका जो कोड एग्जाम्पल है वो है ये, तो आप इसको आसानी से अब समझ भी सकते हो।
नाउ मैं आपको कोड से समझा देता हूँ किस तरीके से आपको कोड लिखना है, आसानी हो जाएगी। सो आप इसमें 2 वाइल लूप ले लो, आउटर और ये इनर। ऑलराइट, सो आप x को असाइन कर दो जो भी, जैसे हम 1 को कंपेयर कर रहे थे, फिर 3 को पूरी लिंक लिस्ट के अगेंस्ट कर रहे थे, फिर 2 को पूरी लिंक लिस्ट के अगेंस्ट कर रहे थे, तो ऐसे ही x में डाल दो वो डेटा जिसको आपको कंपेयर करवाना है आगे वाली लिंक लिस्ट से। उसके बाद जो आपका इनर लूप होगा वो आगे वाली इनिशियलाइजेशन, मैंने इसमें नहीं दिखाया कि इनिशियलाइजेशन क्या क्या करना है। इनर लूप रहेगा प्रीसीडिंग, मतलब जो आगे वाली लिंक लिस्ट है उसको कंपेयर करेंगे हम x के साथ। तो इसकी पॉइंटर 2 ले लिया, इसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन भी सेम ptr2 नॉट इक्वल टू नल ले ली। सो ये इंपॉर्टेंट समझने के लॉजिक है ये दोनों, और फिर ये। नाउ अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो एलिमेंट है x क्या ptr2 के डेटा के बराबर है। अगर हाँ तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको रिमूव करना है लिंक लिस्ट को, जो भी बराबर नोड को, जो नोड इक्वल है उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। डिलीटिंग का लॉजिक है, सपोज इसमें हम क्या है कि जो इनर लूप है उसके अंदर 2 पॉइंटर्स को मेंटेन कर रहे हैं। एक तो प्रीवियस पॉइंटर हो गया और एक हो गया जो आपका करंट विजिट कर रहा है नोड को। तो हमारा एक प्रीवियस पॉइंटर है और एक ptr2 है। ये दोनों हमारे इनर लूप के लिए हैं। सो कहीं पे भी 1 और 1 ये एलिमेंट सेम आते हैं, मतलब ptr2 का डेटा और x अगर ये सेम होते हैं, तो जब भी ये कंडीशन हिट करती है तो आपको करना क्या है कि आपको डिलीट करना है ptr2 वाली नोड को। तो उसके लिए बस कुछ नहीं, जो प्रीवियस नोड है जो बिल्कुल इसके पीछे पीछे चल रही होगी, वो ये डिलीशन के लिए हमें काम आएगी प्रीवियस नोड, इसलिए हमने इस प्रीवियस नोड पॉइंटर को हमने लिया हुआ है। तो प्रीवियस के नेक्स्ट को ptr2 के नेक्स्ट के साथ मिला दिया, तो मतलब ये लिंक ब्रेक हो गया। फिर हमने फ्री कर दिया ptr2 को। फ्री करने के बाद ये सब हट गया, ये हमारी डिलीट हो गई। और सिंपली हमने करना क्या है कि ptr2 को प्रीवियस के नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो अब क्या है, यहाँ है। तो इसलिए जो ptr2 तो अब गार्बेज मेमोरी, मतलब ptr2 जो पहले जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था वो तो फ्री हो चुका है। तो अब जो ptr2 है वो उसको हमें पॉइंट कराना होगा नेक्स्ट एलिमेंट को। जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है प्रीवियस का नेक्स्ट। तो ptr2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया अब। सो जब डेटा इक्वल होता है तो हमने ये लॉजिक अप्लाई करना है, और अगर डेटा नहीं होता तो आपको सिंपली इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट कैसे करना है, प्रीवियस को यहाँ ले आए और ptr2 को यहाँ ले आए, 1 by 1 शिफ्ट कर देना है। तो उसका लॉजिक तो सिंपल है, प्रीवियस इक्वल टू पॉइंटर 2 इक्वल टू पॉइंटर 2 नेक्स्ट। सो ये लॉजिक हो गया। हाँ, और जैसे ये इनर लूप कंप्लीट होता है, मतलब जब ये एलिमेंट को चेक कर लेंगे हम इनके अगेंस्ट, तो हमें अब इधर से भी शिफ्ट कर जाना है। ptr जो हमारा ptr पॉइंटर था वो इस पे लूप हो रहा था, तो ptr को यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। फिर उसके लिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। सो इस तरीके से इसका आपको कोड करना पड़ेगा, और इनिशियलाइजेशन स्टेप भी मैं बता ही देता हूँ आपको। सो इनिशियलाइजेशन के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, ptr को हेड से इनिशियलाइज करना है, और जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको भी हेड से इनिशियलाइज करना है, और जो ptr2 है वो हेड के नेक्स्ट मतलब सेकंड नोड से इनिशियलाइज करना है। सो ये इनिशियलाइजेशन स्टेप रहेंगे, और ये आपका कोड स्निपेट है, तो इसको देख के आप कोड भी लिख सकते हो। सो ये तो था आपका ब्रूट फोर्स मेथड, जिसमें कि आपके 2 लूप्स यूज़ हो रहे थे, एक आउटर और एक इनर लूप। सो इसके कारण क्या था कि आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n² है।
सो इस प्रॉब्लम को हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अचीव कर सकते हैं। सो इसके अलावा भी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है मेथड 2 एंड 3, जो कि हम डिफरेंट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा ओवर हो जाएगा और ओवर किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। सो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।